नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए दोस्तों हमें अथक परिश्रम करते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना है और इस बार वर्दी में घर आना है। जो पड़ोसी कहता है तुमसे ना हो पाएगा उसे भी करके दिखलाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मिठाई का डब्बा उसी के घर भिजवाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी क्लास से हमारे एग्जाम में कितने बहुत सारे प्रश्न फंस रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये क्लास हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग हमारी एक जो है प्ले लिस्ट पड़ी उसमें जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं, सारे वीडियोस पढ़ें जितने प्रीवियस ईयर जो है हमारे दिल्ली पुलिस 2020 के जितने हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे आप सभी को हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारी इस प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें एग्जाम में जाने से पहले। तो दोस्तों बिना किसी देर के आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक जो है राष्ट्रीय संगठन के रूप में भारत में दो फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोस्तों जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लेता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लेता है आरबीआई, और अन्य जितनी सारी बैंकें हैं लगभग एसबीआई है, इन सभी बैंकों का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुंबई में होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? इस प्रश्न को हम जो है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी की बात करते दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर था। और बात करते हैं इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु जो है कौन थे? ये थे कौन थे? पूर्णानंद। कौन थे? पूर्णानंद इनके जो है गुरु थे। कौन थे? पूर्णानंद जी जो है इनके गुरु थे। और बात कर लेते दोस्तों इन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? भारत का दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर यहाँ पर लिख देते, इसको साफ कर देते, उसके बाद में लिखते हैं यहाँ भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जानते हैं इन्हें, मार्टिन लूथर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसने भी समाज सुधारक के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए दोस्तों इन्होंने भी हमारे जो है समाज को सुधारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए और आंदोलन चलाए, इसलिए दोस्तों इन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन की बात करते हैं। आंदोलन दोस्तों किसने शुरू किया? शुद्धि आंदोलन जो है हमारे दयानंद सरस्वती जी ने ही शुरू किया था। दोस्तों एक इनका बहुत ही अच्छा कथन है। कौन सा है? वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर? वेदों की ओर। वेदों की ओर। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। दोस्तों किसका कथन है? लौटो। ये दोस्तों किसका कथन है? ये स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी का है। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है, कौन सा दिया है? विवेकानंद। अब जो है हम वेद और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सबको बताया हमने। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके जो है गुरु का नाम था पूर्णानंद। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनका कथन कौन सा है? वेदों की ओर लौटो है। और इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। किस कौन से आंदोलन की? शुद्धि आंदोलन की। और उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया विवेकानंद जी। विवेकानंद जी की बात करते हैं दोस्तों, ये विवेकानंद जी की ये दोस्तों जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1863 को हुआ था। दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों इनके बचपन का नाम था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और जो है और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस जी थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी जो है परमहंस जी जो है इनके गुरु थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। दोस्तों 12 जनवरी को इसलिए जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को।
दोस्तों इनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कुछ जो हैं फैक्ट हैं वो आप सभी को बताते हैं। हमारे एग्जाम में वो जो है प्रश्न बहुत ही फंसने की संभावना थी, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों जो है इनका पहला जो है एक हमारा हुआ था इनका शिकागो सम्मेलन। कौन सा हुआ था? शिकागो सम्मेलन। दोस्तों कब हुआ था? शिकागो सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? बात करते हैं शिकागो सम्मेलन की। दोस्तों शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 जो है शिकागो सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो है यूएसए। कहाँ है? यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त अरब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोस्तों में जो है ये हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक हुआ था हमारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की? सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की? सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कब की? इन्होंने 1896 में की थी। कब की थी? 1896 जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। न्यूयॉर्क में की थी। दोस्तों आप सभी बताओ कि न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद में एक मोस्ट जो है स्वामी विवेकानंद जी ने एक मोस्ट एक कार्यक्रम चलाया था। कौन सा मिशन था? ये हमारा 1897 में 1897 में हमारा कौन सा ये चला था? रामकृष्ण मिशन। कौन था? रामकृष्ण मिशन था। कौन था? रामकृष्ण मिशन था। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो था इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका उद्देश्य था हमारा दरिद्र नाथ की सेवा। कौन सा था? दरिद्र नाथ की सेवा। दरिद्र नाथ की सेवा। इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? जैसे कहता है दरिद्र का मतलब हो गया गरीब की सेवा ही, नाथ मतलब ईश्वर की सेवा है। यानी आप सभी लोग अगर कोई लोग गरीबों की सेवा करता है तो समझ लो किसकी सेवा कर रहा है दोस्तों? ईश्वर की सेवा कर रहा है। दोस्तों ये इस रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य उद्देश्य था। और दोस्तों बात करते हैं एक जो है धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। उसके बाद में एक हमारा हुआ था सन 1900 में। कब हुआ था? 1900 में एक हुआ था हमारा पेरिस धर्म सम्मेलन। कौन सा हुआ था? पेरिस धर्म सम्मेलन कब हुआ था? धर्म सम्मेलन ये दोस्तों कब हुआ था? 1900 में हुआ था। और बात करते दोस्तों इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन जो है हमारा 1902 ईस्वी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया था। दोस्तों कितने साल जी? इनका जन्म हुआ था हमारा 63 में। कब हुआ था? 1863 में। 63 इधर कितने बचे हमारे? 37 साल और 2 39 साल। दोस्तों लगभग 39 साल दोस्तों स्वामी विवेकानंद जिए। 39 साल में इतने इन्होंने अच्छे काम किए और अपने ज्ञान से अपने देश को विश्व में जो है ख्याति पहुंचाई। और विश्व में विदेशों में आज भी स्वामी विवेकानंद जी का जो है नाम लिया जाता है। आज भी स्वामी विवेकानंद जी की जो है मूर्तियाँ विदेशों में भी आप सभी को देखने को मिलेंगी। ये जो युवाओं के लिए एक ऐसे स्रोत थे, ज्ञान के स्रोत थे। बहुत ही इन्होंने एक अच्छा कथन कहा है। कौन सा कथन कहा है? उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी तो जो थे ये युवाओं के बहुत ही लिए एक मोटिवेशन के रूप में है अब भी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया राजा राम मोहन राय। क्या दिया है? ऑप्शन में हमारा दिया राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए इनका भी योगदान बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने सन 1815 में कब किया? 1815 में जो है इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद में दोस्तों 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जी ने की। और उसके बाद में बात करते दोस्तों इन्होंने जो है 1829 में, ये हमारा एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया, 1829 में दोस्तों जो है इन्होंने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत, किसका? सती प्रथा का अंत दोस्तों इन्होंने ही करवाया था। सती प्रथा का अंत दोस्तों इन्हीं के समय हुआ था। सती प्रथा का अंत की बात करते राजा राम मोहन राय ने किया था। और उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। और जो है और
इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हमारी कब हुई थी? इनकी 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? इनकी जो है 1833 में मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही ये 1828 में एक ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों इनके द्वारा की गई। किस सभा की? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म सभा की दोस्तों ब्रह्म सभा की स्थापना कब की गई? 1828 में। और ब्रह्म सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1828 में की गई। और इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थे आप सभी को हमने बताए। और इन्होंने इनकी जो है प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका मिरातुल अखबार पूछ लेता है। कौन सा? मिरातुल अखबार मिरातुल अखबार हो गया। मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, क्या होगा? संवाद कौमुदी हो गया। संवाद कौमुदी हो गया। ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? कौमुदी दोस्तों ये हमारे राजा राममोहन राय जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा गोपाल कृष्ण गोखले दिया दोस्तों। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन रहे? गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की सलाह पर जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर महान्यायवादी होता है हमारा आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों? आर्टिकल हमारा 76 के अंतर्गत दोस्तों महान्यायवादी हो गया। और दोस्तों आर्टिकल हमारा 63 के अंतर्गत दोस्तों हमारा भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दोस्तों बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारा आर्टिकल 124 के अंतर्गत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। किसमें? आर्टिकल 124 के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की, और जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, और जो है यूपीएससी के जो है अध्यक्षों की। और बात करता है दोस्तों यहाँ पर हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करता है दोस्तों। और इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इनसे संबंधित आर्टिकल हम आप सभी को पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। इसलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। करायोंग यब दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? ये दोस्तों दर्रा आप सभी को हम बता चुके हैं। ये दर्रा दोस्तों किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। भारत और तिब्बत भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बोमडिला दर्रा है। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला दर्रा दोस्तों कहाँ है? बोमडिला दर्रा ये हमारा कहाँ है? बोमडिला दर्रा ये कहाँ हमारा? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों उत्तरांचल दिया, तो उत्तरांचल की बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है दोस्तों। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, यूके की उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा कौन सा है? माना है। कौन सा है? माना दर्रा है और माना है। और इसके बाद में नीति की बात करें तो कौन है? नीति है, माना है, नीति है। और एक हमारा है लिपू लेक। कौन सा है? लिपू लेक है। लिपू लेक दोस्तों ये कहाँ के हैं? लिपू लेक दोस्तों ये कहाँ के? किस राज्य के? ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जो है दर्रे हैं। किस राज्य के? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे देश के जो है दर्रे हैं। और दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं दर्रों के बारे में। जैसे पूछ लेता है शिपकिला दर्रा। कौन सा? शिपकिला दर्रा पूछ लेता है कि किस राज्य में है शिपकिला दर्रा? हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा ये दोस्तों किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये हिमाचल प्रदेश की जो है जास्कर श्रेणियों में स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणियों में स्थित है। और ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ता है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा? शिपकिला दर्रा। और एक हमारा रोहतांग दर्रा पूछ लेता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये दोस्तों किस राज्य में है? ये भी हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक हमारा बाड़ा लाचा दर्रा।
कौन सा? बाड़ा लाचाला दर्रा। इस दर्रे के बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं। कौन सा? बाड़ा लाचाला ये दर्रा दोस्तों किस राज्य में है? बाड़ा लाचाला दर्रा ये कहाँ किस राज्य में दोस्तों? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद में कुछ जम्मू कश्मीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे कि पूछ लेता है कराकोरम दर्रा। कौन सा? कराकोरम दर्रा दोस्तों किस राज्य में? हमारा जम्मू कश्मीर में है। और बात करते हैं, ये जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। किस राज्य में है? कराकोरम दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी ऊंचाई जो है 5,654 मीटर है। कितनी है? 5,654 मीटर दोस्तों जो है ये कराकोरम दर्रे की ऊंचाई है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और जो जम्मू कश्मीर के जैसे बात कर रहे थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे, जोजिला हो गया। कौन सा हो गया? जोजिला दर्रा दोस्तों किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, जोजिला है। और हमारा कौन सा? बनिहाल है। कौन सा है? बनिहाल है। कौन सा है? बनिहाल दर्रा है, बनिहाल है। जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया। और एक हमारा हो गया पीर पंजाल दर्रा। कौन सा हो गया? पीर पंजाल दर्रा जो है, पीर पंजाल दर्रा ये किस राज्य में दोस्तों? ये हमारा जम्मू कश्मीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए दोस्तों। ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा करा कि जीवों का और अपने आसपास पड़ोसियों के परिवेश के साथ कैसे संबंधित स्थापित करता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसका अध्ययन कहलाता है परिस्थितिकी। परिस्थिति के अंतर्गत दोस्तों जीवों और उनके जो है आसपास के परिवेश के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। इसे जो है परिस्थितिकी दोस्तों कहते हैं। परिस्थितिकी के अंतर्गत ये जो है इसका अध्ययन किया जाता है। और अगला प्रश्न हमारा करा जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? दोस्तों आप सभी को हम जाट जाटिन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि जाट जाटिन दोस्तों किस राज्य का है? ये जो है बिहार राज्य का है। किस राज्य का है? बिहार राज्य का दोस्तों जाट जाटिन दोस्तों नृत्य है। कहाँ का है? बिहार का है। और उसके बाद में बिहार की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर आप सभी को हमने बता ही रखा है, बिहार का हमारा कौन सा हो गया? विदेशिया हो गया। कौन सा? विदेशिया दोस्तों किस राज्य के द्वारा? विदेशिया हो गया। और जाट जाटिन हो गया। और कजरी हो गई। कौन सा हो गया? कजरी हो गया, कजरी हो गई। और एक हमारा हो गया धोबिया। कौन सा हो गया? धोबिया नृत्य दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया? धोबिया है। और एक हमारा किया जाता है झुमरी। कौन सा? झुमरी नृत्य दोस्तों कौन सा किया जाता है? झुमरी नृत्य दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? ये दोस्तों बिहार के प्रमुख जो है कुछ लोक नृत्य हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है ऑप्शन में दिया है छत्तीसगढ़। कौन सा दिया है? ऑप्शन में दिया है दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? और जैसे पूछ लेता है कि कर्मा है। कौन सा? कर्मा हमारे कई बार एग्जाम में पूछा है। कर्मा नृत्य दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। उसके बाद में झूमर है। कौन सा है? झूमर है। कर्मा है, झूमर है, टपाली है। कौन सा है? टपाली है। कौन सा है? टपाली है दोस्तों किस राज्य के द्वारा किए जाते हैं? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किए जाते हैं। किस राज्य के द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा किए जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दिया है राज्य? दिया दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ का मुखौटा नृत्य कौन सा? मुखौटा दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? मुखौटा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है। एक हमारा है बुइया। कौन सा है? बुइया है। और एक हमारा छालो है। कौन सा है? छालो है दोस्तों। और एक हमारा वांचो है। कौन सा है? वांचो। ये दोस्तों किस राज्य के द्वारा किए जाते हैं? छालो और वांचो दोस्तों किस राज्य के द्वारा किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। ये दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यह करा कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। दोस्तों केरल के बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं। सर्वाधिक साक्षरता तो दोस्तों किस राज्य की है? जनगणना 2011 के अनुसार कि केरल की है। ये एग्जाम है हमारे एग्जाम में अभी प्रश्न पिछले जो 15 तारीख के एग्जाम सेकेंड मीटिंग में एग्जाम में दोस्तों ये हमारा प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता दोस्तों किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। पुरुष और महिला साक्षरता दोस्तों दोनों में जो है केरल टॉप पर है। और सर्वाधिक साक्षरता की बात करते दोस्तों प्रतिशत में दोस्तों मिजोरम आगे, वैसे बात करते दोस्तों केरला आगे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर खनिजों रसायनों के खनिज घटकों की रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? खनिज विज्ञान यानी मिनरोलॉजी कहलाएगा। शैलों के खनिज घटनों की रासायनिक क्रिस्टलीय रचना एवं भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खनिज विज्ञान यानी मिनरोलॉजी
कहते हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर श्री धर्म श्रेष्ठ मंदिर स्थित है? कौन सा श्री धर्म श्रेष्ठ मंदिर स्थित है दोस्तों, किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल राज्य में जो है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदी और आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। किसमें होती है? मंदी। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा दिया करा, मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। दोस्तों मांडू नृत्य किस राज्य का है? ये मध्य प्रदेश का प्रमुख जो है महोत्सव है। और दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं, महोत्सव एवं त्योहारों के बारे में। दोस्तों जैसे पूछ लेता है मध्य प्रदेश हमारा क्या था? मांडू महोत्सव दोस्तों किस राज्य का? मध्य प्रदेश हो गया। और जो है ये एक हमारा गणगौर हो गया। कौन सा? गणगौर दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? गणगौर दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? इसको हटा देते हैं, एक बार सही से लिख नहीं रहा। गणगौर दोस्तों किस राज्य का होता है? गणगौर दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश का है। और बात करते हैं मंडई। कौन सा? मंडई दोस्तों इस किस राज्य का है? दोस्तों ये भी हमारा मध्य प्रदेश का जो है त्यौहार है। और एक हमारा कौन सा है? एक है हमारा रसनवा। कौन सा है? रसनवा दोस्तों। ये रसनवा दोस्तों ये किस राज्य के हैं दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के हैं। किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। और दोस्तों बढ़ते देखते हैं और भी हमारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे पूछ लेता है हमारा हरियाणा राज्य। कौन सा पूछ लेता है? हरियाणा राज्य पूछ लेता है दोस्तों हमारा। कौन हरियाणा में हो गया हमारा? सूरज कुंड हो गया। कौन सा? सूरज कुंड हो गया दोस्तों। ये किस राज्य के? सूरज कुंड ये दोस्तों हरियाणा का हो गया। और एक हमारा हो गया, ये हमारा क्या? गुग्गा पीर। कौन सा है? गुग्गा इसको हटाते हैं भैया। गुग्गा पीर दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया था? ये भी हरियाणा राज्य के द्वारा किया था। एक हमारा पिंजौर। कौन सा? पिंजौर हेरिटेज दोस्तों। पिंजौर हेरिटेज दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? हेरिटेज ये भी हमारा हरियाणा राज्य के द्वारा किया जाता है। किस राज्य के द्वारा किया जाता है? हरियाणा राज्य के द्वारा किया जाता है। और भी देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है राज्यों के जो है त्योहारों के बारे में। जैसा पूछ लेता है दोस्तों हमारा यहाँ पर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की जो है प्रसिद्ध त्योहार पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में हमारा कजरी है। कौन सा है? कजरी दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश का। दिवाली दोस्तों कहाँ हमारा? दिवाली त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और होली जैसे कि होली के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, किस राज्य के द्वारा किया जाते हैं? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बारे में हमारे एग्जाम में दोस्तों अभी एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न कौन से है, जैसा कि पूछ लेता है कौन सा? पोंगल दोस्तों किस राज्य के द्वारा क्या मनाया जाता है? पोंगल ये दोस्तों हमारा किस राज्य में? तमिलनाडु में। दोस्तों ये हमारा प्रश्न अभी हाल ही में जो है किसी एग्जाम में पूछा गया, किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। एक हमारा लोसांग महोत्सव। कौन सा? लोसांग दोस्तों किस राज्य में? लोसांग कौन पूछ लेता है? लोसांग कौन सा? लोसांग दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? ये दोस्तों सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य के द्वारा? लोसांग दोस्तों सिक्किम के द्वारा। और लोसर दोस्तों किस राज्य के द्वारा? लोसर दोस्तों ये लद्दाख के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में है। कहाँ है? चाइना में है। दोस्तों यहाँ पर ADB की बात करते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1966 में हुई। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस दोस्तों मनीला में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर चावल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया चाय का उत्पादन दोस्तों किस राज्य के द्वारा किस देश के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? इसका दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि चाय का उत्पादन दोस्तों किस देश के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। और दोस्तों यहाँ अगला प्रश्न हमारा दिया कर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में निर्दिष्ट है, ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में स्थित है।
और बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिव्या काकरान। क्या हो जाएगा? दिव्या काकरान ने जो है 2020 की कुश्ती में जो है अर्जुन पुरस्कार किसने? दिव्या काकरान ने प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ पर हमारा था साक्षी मलिक किससे संबंधित? हमारी कुश्ती से विनेश फोगाट की बात करते हैं, ये भी दोस्तों हमारी किससे संबंधित है? ये भी हमारी बॉक्सिंग यानी कुश्ती से संबंधित है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न देख रहा है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनिल जैन को जो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष 2020 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा देखा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारत की पहली बार बजट जो है प्रणाली शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है 1860 में भारत की पहली बजट प्रणाली जो है शुरू की गई थी। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों 1872 में भारत की पहली जनगणना जो है मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसके कार्यकाल में मेयो के। और बात करते हैं दोस्तों 1881 में जो है रिपन के कार्यकाल में, किसके? रिपन के कार्यकाल में जो है ये दशकीय आधार पर दोस्तों सबसे पहली जनगणना दोस्तों कब की गई थी? ये वाली रिपन के कार्यकाल में 1888 में की गई थी। उसके बाद बात कर लेते दोस्तों स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ये वर्तमान 2011 की जनगणना दोस्तों स्वतंत्रता के बाद किस क्रम की थी? तो दोस्तों ये 7वें क्रम की थी। और बात करते हैं जब से 1881 से दोस्तों ये 15वें क्रम की थी। किस क्रम की थी? 15वें क्रम की। और दोस्तों जनगणना 2011 के जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? ये हमारे चंद्रमौली जी थे। कौन थे? चंद्रमौली जी जो हैं ये दोस्तों जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे। और जनगणना 2011 के आंकड़े आप सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखे हैं कि सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या किस राज्य के पास है? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों। 17.5% दोस्तों भारत की जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और बात करते हैं क्षेत्रफल के मामले दोस्तों राजस्थान टॉप पर है। कौन सा? क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया। और बात करते हैं सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे एक छोटा राज्य कौन सा है? ये हमारा दोस्तों कौन सा राज्य है? ये हमारा सिक्किम राज्य दोस्तों। इसमें जो है सबसे कम जनसंख्या है। और दोस्तों सिक्किम को ये हमारा कब बनाया गया था राज्य? ये हमारा 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। कब? 1975 के द्वारा दोस्तों सिक्किम को एक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन सा? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1957 जो 75 में दोस्तों इसे दोस्तों सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारा गोवा है। और बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो नशीली दवा या मनोत्तेजक नशीले पदार्थों पर निर्भर रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उसे व्यसनी कहेंगे दोस्तों। जिसको व्यसनों की आदत पड़ी यानी कि जो है वो बिना कोई नशीली दवा या जो है नशीले पदार्थों के रह नहीं सकता दोस्तों, और वो जो है प्रतिदिन इसका सेवन करता है, तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यसनी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे व्यसनी कहेंगे। और अगला प्रश्न हम देखते क्या है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र राज्य मंडल की राज्य सूची के पास दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल जो है 246 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने के लिए विशेष अधिकार, और राज्य क्षेत्र राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के जो है दिए गए विषयों पर कानून बनाने से संबंधित विशेष जो है शक्ति प्राप्त है। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल हमारा 352 दिया। आर्टिकल 352 का संबंध हमारा राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि निम्न 1946 में से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसका? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। दोस्तों हम लोग जो है संविधान सभा के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। हमने संविधान सभा के बारे में दोस्तों हमने बहुत ही डिटेल से आप सभी को बता रखा है कि 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी मेंबर दोस्तों कौन थे? ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 की बात करते दोस्तों
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है ये हमारी प्रस्तावना को संविधान में पेश किया गया था। और बात करते हैं दोस्तों जैसे 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री या गणतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री दोस्तों जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे? ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते दोस्तों, भारत के दूसरे जो है प्रधानमंत्री दोस्तों कौन रहे हैं? ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए सबसे पहले निर्यात सूचकांक एक्सपोर्ट जो है प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य के द्वारा। दोस्तों यहाँ नीति आयोग दिया, तो नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। 1 जनवरी 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई। इसके हेड कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसके जो है हेड? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा का निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसके बारे में हम आप सभी को बता चुके बहुत ही अच्छी तरीके से। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया हमारा? ये 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से WTF जो है को एक फैंटेस्टी स्पोर्ट गेम प्लेटफार्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत को जो है WTF स्पोर्ट की जो है फैंटिक स्पोर्ट गेमिंग में जो है इसका जो है क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। और यदि बात करते हैं वायुमंडल की दोस्तों, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है हमारा कौन सा पाया जाता है? ये हमारा नाइट्रोजन। सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ब्रह्मांड की बात करते हैं तो फिर से बता रहे हैं आपसे को ब्रह्मांड में तो हाइड्रोजन, और बात करते हैं वायुमंडल में दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस दोस्तों लगभग 78% दोस्तों हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और 20.09% दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कितनी? 20.09% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से हम कुछ 2-3 मोस्ट आप सभी को क्वेश्चन बताते हैं जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर लोग गलत करके आते हैं, वो आप सभी को सही करके आने हैं। अगर पूछ लेता है कि पौधे जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे इसको साफ कर देते हैं बिल्कुल। पेड़ पौधे बात करते हैं। पेड़ पौधे दोस्तों श्वसन के दौरान, किसके दौरान? श्वसन के दौरान दोस्तों कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं दोस्तों? श्वसन के दौरान ये कौन सी गैस लेती है? O2 गैस लेते हैं। श्वसन के दौरान ये O2 गैस लेते हैं। और बात करते हैं दोस्तों ये और कार्बन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, कब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों ये कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों ये हमारे जो है O2 गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और जो है श्वसन के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा CAC और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान SAI का गठन करते हैं। IAAD का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया इंडियन एड फॉर एडिट डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेकंड में दिया इंडियन एडिट अकाउंट डिपार्टमेंट, या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ एडिट डिपार्टमेंट, या इंडिया एड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। दोस्तों सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इंडिया, क्या हो जाएगा? इंडिया एडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अगर निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जो है $82 मिलियन के जो है ऋण पर समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व बैंक। दोस्तों एडीबी के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। विश्व बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? और इस IMF का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इन सभी जो है, इसका IMF का हो गया वाशिंगटन DC में, और विश्व बैंक का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर है, निम्नलिखित में से मालवा मध्य प्रदेश, कहाँ? मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब्जा किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा मध्य प्रदेश पर दोस्तों कब्जा किया था। कब किया था? 1305 में किया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, करें UTR यूनियन ट्रांजैक्शन और रेफरेंस, कौन सा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक कितने अंकों वाला कोड जो है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली लेन देन की विशिष्ट रूप में पहचान करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो है हमारा UTR कौन सा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये हमारा 22 प्रतीकों वाला कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप में पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आधार में जो हमारे कितने अंक होते हैं? हमारे आधार कार्ड में हमारे 12 अंक होते हैं। अगला प्रश्न देख रहा है, निम्नलिखित में से एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है की स्थापना की गई? आप सभी को पहले ही हमने प्रश्न बताया कौन सा इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में नेपाल का संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था। और अगला प्रश्न यह, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती भारतीय सिनेमा के विकास एवं संवर्धन एवं उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। और बात करते हैं ना यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार, दोस्तों ये किस श्रेणी में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों ये जो है ये हमारे जो है कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोचों को, जो खेल के प्रशिक्षक हैं उन्हें ये प्रश्न जो है ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों 22 भाषाओं में दिया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेरा बादामी प्राचीन किला जिसे 1443 ईस्वी में चालुक्य के किसके द्वारा निर्मित किया गया था? और इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त होगा, या पुलकेशिन प्रथम होगा, या भट्टारक हो गया, जयसिम्हा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम ने जो है चालुक्य वंश के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। किसको? बादामी किला को जो है पुलकेशिन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न दिया कर अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलमाटी बांध की बात करते दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर नैरोबी केन्या में। कहाँ है? नैरोबी केन्या में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? नैरोबी केन्या में इसका दोस्तों मुख्यालय है। और दोस्तों आप सभी को बताना है कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न। और अगला प्रश्न, अगर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम एक्ट कब द्वारा शासित है? स्वतंत्रता के बाद CRPF एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा CRPF जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों ये एक्ट दोस्तों 1949 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1949 में से लागू किया गया था। और दोस्तों यहाँ 1952 दिया। दोस्तों 1952 की बात करते दोस्तों लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में हुई थी, और मई 1952 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट कब आया था? दोस्तों 1956 में आया था। और
1948 की बात करते दोस्तों हमारा 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की जाती है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊषा पाथी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊषा पाथी जो है ये अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन ब्यूरो की जो है पहली महिला महानिदेशक बनी थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख जो है लोक नृत्य है? कौन सा? घूमर दोस्तों किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों इसके बारे में आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं। घूमर है ये किस राज्य के द्वारा किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। किस राज्य के द्वारा? राजस्थान के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के दोस्तों बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमारा कालबेलिया नृत्य, कौन सा? कालबेलिया नृत्य, कौन सा? कालबेलिया नृत्य दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया नृत्य हमारा राजस्थान के द्वारा किया जाता है। एक हमारा कालबेलिया, उसके बाद में एक हमारा हो जाता है कठपुतली, कौन सा? कठपुतली। कठपुतली दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? ये भी हमारा राजस्थान के द्वारा किया जाता है। एक हमारा हो गया कालबेलिया, एक हो गया पुतली, एक हमारा हो गया पनिहारी, कौन सा? पनिहारी दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? पनिहारी भी हमारा राजस्थान के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन में दिया तमिलनाडु, कौन सा दिया? तमिलनाडु दिया। तो तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा कुम्मी है, कौन सा है? कुम्मी है। और यहाँ पर एक कुम्मी हो गया, उसके बाद में कावड़ी आट्टम, क्या हो गया? कावड़ी आट्टम ये दोस्तों किस राज्य के द्वारा किया जाता है? आट्टम। दोस्तों जहाँ पर आप सभी को आट्टम मिले, कोई भी आखिरी में म मिले तो समझ लेना कहाँ का है। हो सकता है वो तमिलनाडु या केरल का। उसमें आप 50-50, अगर आप सभी को कुछ भी नहीं पता है तो वहाँ पर 50-50 लगा के भी लगा देंगे। केरल या तमिलनाडु दोनों ऑप्शन में है तो हम देंगे प्राथमिकता देंगे तमिलनाडु को। यदि तमिलनाडु और नहीं ऑप्शन में तो हम लगा देंगे केरल। आपका एकदम क्वेश्चन सही होगा। जहाँ पर आखिरी माँ इसका मतलब कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। देवतरम देखना दोस्तों, यहाँ पर जितने सारे नृत्य हैं सब में माँ मिलेगा। यहाँ पर कुम्मी हो गया, कावदी आट्टम हो गया, उसके बाद में हमारा हो गया एक हमारा हो गया देवतरम, कौन सा? देवतरम दोस्तों ये हमारा ये भी तरम आखिरी में माँ ही है। और जैसे और बात करता है काई सिलबट्टम और पोइकल कुदराई अट्टम करम माइल अट्टाम दोस्तों तो आखिरी में माँ है, इसका मतलब तमिलनाडु का ही है। कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। दोस्तों हरियाणा के बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं पहले ही। हरियाणा के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य दोस्तों। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। करा निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यिक रूप से की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पहले ही हमने बताया कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 से 1872 के बीच में भारत की पहली जनगणना की गई थी। कह रहा गैर तुल्यिक के आधार पर जो है की गई थी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा शिवराई की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है शिवराई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में जो है शिवराई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। करा निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य का मूल सधिर अट्टम के रूप में प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। दोस्तों सात करें निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल साधिर अट्टम आया? तो आप सभी लोग समझ लेना कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत। ओडिसी दोस्तों उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों प्रमुख नृत्य थे। और यहाँ पर दिया कर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक गंभीर प्रकीर्णीकरण है जो कि कुल कैलोरी अपर्याप्तता की परिणाम स्वरूप होता है। किसके जो है ये कौन सा होता है? सूखा रोग जो है कौन सा रोग? सूखा रोग जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है। क्या है? प्रकटीकरण है जो कि कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। जो है कौन सा रोग? सूखा रोग होता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा पोलियो रोग होता है। सॉरी घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। दाद खाज दोस्तों ये हमारा किससे होता है?
ये हमारा दांत हो गया, खाज हो गया, ये हमारा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और दोस्तों यहाँ पर पोलियो हमारा, ये भी हमारा किससे बने, ये हमारा वायरस से होने वाला रोग है। और अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से महाभारत काव्य किसने लिखा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत काव्य लिखा गया। किसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वाल्मीकि के द्वारा दोस्तों रामायण लिखी गई। कौन सा ग्रंथ, रामायण दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा। और रामचरितमानस की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई, ये जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा जो है रामचरितमानस लिखी गई। और यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पूछ लेता है कि पंचतंत्र कौन सी, पूछ लेता है हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, पंचतंत्र किसकी पुस्तक, कौन सी। यहाँ पर पेन हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है भैया, चल जाओ बचवा। पंचतंत्र कौन सा, पंचतंत्र दोस्तों किसके द्वारा लिखी है, पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और बात करते हैं पंचतंत्रों की, उसके बाद में बात करते हैं हमारी जैसे कालिदास की प्रमुख पुस्तक, जैसे पूछ लिया अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक, कालिदास की है। मेघदूतम है, कौन सी, मेघदूतम किसकी पुस्तक, मेघदूतम दोस्तों किसकी पुस्तक है, ये हमारी कालिदास जी की प्रमुख पुस्तक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे दोस्तों हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी, कौन सी, हुमायूं नामा, कौन सी, हुमायूं नामा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र, कौन सी, अर्थशास्त्र दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे चाणक्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र लिखी गई है। और उसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, शाहनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, कौन सी, शाहनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा दोस्तों शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद में बात करते हैं राजतरंगिणी, कौन सी, राजतरंगिणी की बात करते हैं, दोस्तों ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा दोस्तों लिखी गई। दोस्तों कल्हड़ की बात करते हैं, इसमें जो है राजतरंगी में जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास दोस्तों लिखा हुआ है। ये दोस्तों 3-4-5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें थी। और जो है 2-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पूछ लेता है कि मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक, कौन सी, मृच्छकटिकम, कौन सी, मृच्छकटिकम, कौन सी, कटिकम दोस्तों किसकी पुस्तक है, हमारी शूद्रक की पुस्तक है। किस द्वारा, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर एक किताबुल हिंद, कौन सी, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, किताब उल हिंद दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, हिंद दोस्तों अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जैसे बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे आप सभी को बता देते हैं, बुद्धचरित दोस्तों अश्वघोष की है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि दोस्तों प्रेमचंद की हैं। और गीत गोविंद दोस्तों ये जयदेव की है। और शाहनामा हमारी फिरदौसी की है। और एक हमारी मोस्ट जो है आप सभी को हमने बता दी, मुद्रा राक्षस दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते कर, सी पार्थसारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो है किसको, सी पार्थसारथी को दोस्तों हमारे तेलंगाना के नियुक्त किए थे, नए जो है राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, श्रव्या भिंडर दोस्तों इस पुस्तक की लेखिका हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर टैनी का मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, किस संगठन के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न कर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान
की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को किसमें सन्निहित किया गया है? ये हमारी प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। प्रस्तावना में जो है सन्निहित किया गया है। कह रहा है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। का लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम इल्बर्ट बिल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश किया गया? ये भी जो है प्रश्न आपसे को हम पिछली क्लास में अध्ययन करवा चुके हैं। ये 1883 में जो है रिपन के कार्यकाल में। यहाँ पर लॉर्ड इसके आगे हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं झंडूबाम। क्या लिख देते हैं? झंडूबाम रिपन। झंडूबाम रिपन जो है के द्वारा इल्बर्ट बिल अधिनियम 1883 में पेश किया गया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजरती है। दोस्तों प्रवाहक तत्व जो है उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश ऊष्मा की जो है विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। और अगला प्रश्न दिया करा कि मद्रास जो कि अब चेन्नई है, इसमें जो है इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। कब? 1916 में, सितंबर 1916 में। दोस्तों यहाँ पर 1915 की बात करते हैं। दोस्तों 1915 में 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। दोस्तों इस दिन जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में बनी। और यहाँ पर 1919 में हमारा 13 अप्रैल 1919 को हमारा एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न नरेंद्र मोदी फोर्स 2018 की जो है द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल में 75 सूचियों की शामिल निम्नलिखित में से किस स्थान पर थे? नरेंद्र मोदी जो है फोर्स 2018 की द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल में 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किस स्थान पे थे? दोस्तों ये जो है 9वें स्थान पर थे। दोस्तों आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न ये था। और आप सभी के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दिया कि चाइना की राजधानी कहाँ है? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट अवश्य लिखें। और यदि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-4 दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। हमारे क्लास जो है कंटेंट ढूंढ कर निकालने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए दोस्तों एक हमारी स्पेशल क्लास नहीं हो पाई। उसमें आप सभी को सारे स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे कि हमारे क्लास से कितने प्रश्न पूछे गए। आप सभी को हम कल की क्लास में भी हमने बताया था कि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न फंसे वो भी हमने दिखाए थे। आज की क्लास में भी बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में फंसे हैं। और तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।